देखा है। झूमता मौसम मस्त महीना चांद सी गो। हसरत जयपुरी साहब को प्रिंस ऑफ रोमांस के नाम से जाना जाता है। रोमांटिक गानों में इनका मुकाबला करना किसी भी गीतकार के लिए बहुत मुश्किल था। बहारों फूल बरसाओ। हसरत जयपुरी साहब बचपन से ही शायराना मिजाज के व्यक्ति थे, लेकिन उनकी मां को उनका शायरी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए उन्हें घर से निकाल दिया। मुंबई आने के बाद हसरत साहब ने बस कंडक्टर की नौकरी की। फिर एक मुशायरे में पृथ्वीराज कपूर जी की नज़र हसरत जी पर पड़ी। उन्होंने हसरत जी की मुलाकात राज कपूर जी से करवाई। राज कपूर साहब उन दिनों फिल्म बरसात बना रहे थे। हसरत जयपुरी जी को इसी फिल्म में पहली बार जिया बेकरार है गाना लिखने का मौका मिला था। जिया बेकरार है छाई बहार। इसके बाद तो उन्होंने कई मशहूर गीत लिखे, जिनमें दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, एहसास तेरा होगा, मुझ पर तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, बदन पे सितारे लपेटे हुए, जिंदगी एक सफर है सुहाना, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं जैसे टाइटल गीत शामिल हैं। हसरत जयपुरी साहब को टाइटल गीत लिखने का माहिर माना जाता था। जब कभी भी टाइटल गीत की बात आती तो निर्माताओं की हसरत जयपुरी साहब ही होते थे। रात और दिन, दिया जले फिल्म रात और दिन, दिल एक मंदिर है फिल्म दिल एक मंदिर, दीवाना मुझको लोग कहे दीवाना गुमनाम है, कोई फिल्म गुमनाम से, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने फिल्म से, जैसे गीत उनकी कलम की बेहतरीन मिसाल है। अपने दौर में हसरत जयपुरी साहब ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट गीत दिए। हसरत साहब की बहन बिल्किस की शादी म्यूजिक डायरेक्टर सरदार मलिक से हुई थी। सरदार मलिक अनु मलिक के पिता थे। 80 के दशक में हसरत जयपुरी साहब के फिल्मों में गीत कम हो गए थे। उन दिनों अनु मलिक फिल्मों में धीरे धीरे हिट हो रहे थे। एक दिन अनु मलिक हसरत जयपुरी जी के घर पहुंच गए और कहा, मामा कुछ गीत लिख कर दे दो, मैं अपनी फिल्म में लेना चाहता हूं। हसरत जी ने कई गीत लिखे, लेकिन अनु मलिक को कोई भी गीत पसंद नहीं आया। हसरत जी ने और भी गीत लिख कर दिए, लेकिन अनु मलिक के हिसाब से वो गाने ठीक नहीं थे। काफी वक्त गुजर गया, जब बात नहीं बनी तब अनु मलिक ने हसरत जयपुरी साहब से कहा, मामू अब तुम बूढ़े हो गए हो, अब तुमसे लिखा नहीं जा रहा है, अब तुम गाने नहीं लिख पाओगे। अनु मलिक की कही बात हसरत जी के दिल पर लग गई। उन दिनों राज कपूर राम तेरी गंगा मैली ही बना रहे थे। उस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर रविंद्र जैन जी थे। हसरत जयपुरी ने रविंद्र जैन से कहा, एक गीत लिखने की इजाजत दिला दीजिए कि मैं किसी को दिखाना चाहता हूं कि मैं क्या लिख सकता हूं। रविंद्र जैन जी ने इस बात का जिक्र राज साहब से किया। उन्होंने हसरत जयपुरी जी को एक गीत लिखने की इजाजत दे दी। फिर राज कपूर साहब ने फिल्म के गाने की सिचुएशन समझाई और हसरत जी ने सुन साहिबा सुन लिखा। सुन साहिबा सुन प्यार की धुन। लता जी का गाया यह गीत फिल्म की जान बन गया। तू भी मुझे। और इस तरह उन्होंने अनु मलिक को दिखा दिया कि वे भी बेहतरीन गाने लिख सकते हैं। सुन साहिबा सुन